है 8 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। साइबर अपराधियों पर शिकंजा, आर्थिक अपराध इकाई बनाएगी ई-डेजियर। अगली गर्मी तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा। आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की है संभावना। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। नीतीश सरकार लेकर आई है ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना। इन लोगों का नहीं बनेगा राशन कार्ड। अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। रेलवे द्वारा विभिन्न ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 3,317 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट nitplrrc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 4 सितंबर। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही संबंधित फील्ड में ITI पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। साइबर अपराधियों पर शिकंजा, आर्थिक अपराध इकाई बनाएगी ई-डेजियर। हाल ही में बिहार पुलिस ने पटना, नवादा, गया, नालंदा, जमुई और शेखपुरा जिलों में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया, जिसमें 58 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी के पीछे एक बड़ी वजह है कि बिहार में साइबर अपराध में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए और साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि ई-डेजियर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें गिरफ्तार होने वाले साइबर अपराधियों का डाटाबेस बनाया जाएगा। उनका नाम, पता, आधार नंबर, अंगुलियों के निशान, फोटो लेकर बनाया जाएगा। इसका मकसद है कि दोबारा पकड़े जाने पर उसका आपराधिक इतिहास मिल जाए। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बांका जिला के बारे में। यदि आप बांका में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें असौता में किला, डुमरामा में गाँव में स्तूपों के अवशेष, पाप हरनी तालाब के बीचों बीच महाविष्णु और महालक्ष्मी के मंदिर, लखदीपा मंदिर आदि शामिल है। असौता के किला को लेकर कहा जाता है कि महारानी चंद्रज्योति ने खड़गपुर छोड़ने के बाद इस गांव को बसाया था। उन्होंने ही यहाँ पर एक किला और कुंड का निर्माण करवाया। यदि आप घूमने का शौक रखते हैं तो इस जिले में आपको ऐतिहासिक से लेकर धार्मिक स्थल भी घूमने के लिए मिल जाएंगे। अगर आसमान में दिखे बादल तो हो जाए सावधान। जब आसमान में घने बादल हो, वर्षा एवं वज्रपात की संभावना हो तो सचेत रहें। बिहार के कई इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और वर्षा तथा वज्रपात की संभावना बन रही है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि छाता या रेनकोट साथ में जरूर रखें। तेज हवा और बिजली कड़कने की स्थिति में खुले स्थानों से दूर रहें। बिजली से सुरक्षा के लिए बिजली के उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और धातु की चीजों से दूर रहें। इसके अलावा आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां वज्रपात होने की आशंका है तो सुरक्षित स्थान पर रहने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्रा से बचें। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। किसानों की टेंशन को दूर करेगी नीतीश सरकार। जंगली जानवर से कई किसान परेशान होते हैं, तो अब उनकी परेशानियों को बिहार सरकार ने कम कर दिया है और इसके लिए जंगली सुअरों और नीलगायों को निपटाने का प्लान बनाया है। घोड़परास और जंगली सुअरों से सबसे अधिक प्रभावित जिले वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया और बक्सर हैं। राज्य में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले घोड़परास और जंगली सुअरों को मारने का खर्च अब कृषि विभाग उठाएगा। कृषि और वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अगली गर्मी तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा। बिहार में नल जल योजना का पूरा काम अब PHED के हवाले कर दिया गया है। PHED मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसकी जानकारी दी और दावा किया कि अगली गर्मी तक बिहार के सभी घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नल जल योजना की गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए PHED लगातार काम कर रहा है। PHED मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि CM का सपना है कि बिहार के लोगों के घर में नल जल की आपूर्ति हो और इसी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और कई ऐसी जगहों से शिकायतें भी आई हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। नीरज कुमार ने
नीरज कुमार बबलू ने बताया कि अब किसी भी माध्यम से काम नहीं होगा, विभाग अपने माध्यम से काम करेगा। पहले मुखिया के माध्यम से काम हुआ करता था। हाँ, कामों के मॉनिटरिंग वार्ड सदस्य ही करेंगे, देखरेख का सिस्टम वही रहेगा, लेकिन काम विभाग ही कराएगा। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। वही 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। अगर मतदान की स्थिति बनती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन रिजल्ट भी घोषित की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक था। वही विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल जो है उतना ही रहेगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाएंगे 6 शिक्षक। पटना में इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर 6 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। इसको लेकर राज्य स्तरीय चयन समिति ने सभी जिलों से आए नामों में से 6 शिक्षकों का चयन कर लिया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में इन नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई है। अब केंद्र सरकार इन चयनित शिक्षकों का ऑनलाइन इंटरव्यू लेगी और इसके बाद इनमें से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा और इन शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं किन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया जाता। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रताएं पूरी करनी होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन जिसमें प्लॉट, फ्लैट और घर है तो ऐसे व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है जिसमें कार और ट्रैक्टर शामिल है वे भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। ऐसे लोग जिनके घर में फ्रिज लगा हुआ है या उनके घर में एसी लगा हुआ है तो ऐसे लोग भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही किसी भी परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा होता है तो वे भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। राशन कार्ड बनवाने के लिए गांव में परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो वही शहरों में ये 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार अब इस तरह के लोगों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ी करके राशन कार्ड बनवा लिए हैं, लेकिन वे राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र हैं। अगर आपने भी राशन कार्ड बनवा लिया है तो बेहतर है कि सरेंडर कर दें। नीतीश सरकार लेकर आई है ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना विकसित करेगी। इसके तहत शहर के आसपास जमीन का बड़ा टुकड़ा चिन्हित कर और वहां बेहतर सड़क, पार्क, अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए सितंबर माह से भू अर्जन का काम शुरू होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। बाद में सरकार अपनी जमीन नीलाम करके खर्च की भरपाई कर लेगी। शुरुआत में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 1-2 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। उसके बाद में अन्य शहरों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। योजना को लेकर इसी माह अगस्त में जल्द ही अधिकारियों की एक और बैठक होने वाली है। इसमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए स्थल चयन पर अंतिम रूप से मुहर लग जाएगी। इस फीचर को ऑन करते ही व्हाट्सएप चैट से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे मैसेज। हम सभी अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करने के लिए अक्सर व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को उनकी सुविधा के लिए कई तरह का फीचर भी देता है। आज हम आपको व्हाट्सएप के एक ऐसे फीचर के बारे में बताएंगे जिससे मैसेज अपने आप ही गायब हो जाएंगे। आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं उसके भी अकाउंट से, आपके भी अकाउंट से खुद ही जो मैसेज हैं डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर डिसअपियरिंग की फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चैट में सेटिंग में जाकर आप डिसअपियरिंग के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके क्लिक करते ही आपको 24 घंटे, 7 दिन, 90 दिन और ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें अपने हिसाब से लिमिटेशन सेट कर ले। जब जो समय सेट करेंगे वे समय पूरा होते ही मैसेज आपके चैट से और जिसे आपने भेजा है उसके चैट से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। शिक्षकों से तंग आकर एसीएस ने लगाया नोटिस।
ट्रांसफर को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शिक्षकों से तंग आकर शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने चैम्बर के बाहर नोटिस लगा लिया है और नोटिस के सहारे शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी बनाए जाने की जानकारी दे रहे हैं। नोटिस में लिखा है कि अनेक शिक्षक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं, लेकिन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद ही ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। इसी वजह से खुद आकर आवेदन देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। विकास भवन में इस नोटिस की काफी चर्चा हो रही है।